हेलो दोस्तों, एसपीएसएस की इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जस्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे आप एसपीएसएस को स्टार्ट करोगे और डाटा टैब और वेरिएबल टैब में कैसे आप फंक्शन करोगे। सो स्टार्ट करने के लिए आप एसपीएसएस पर डबल क्लिक कीजिए। तो आपका डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एसपीएसएस के। तो अगर आप एक रिसर्चर हो या फिर तो आप स्टूडेंट है जिसको एसपीएसएस के बारे में एसपीएसएस पर काम करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है वेरिएबल व्यू से ही। जैसे कि आपने कोई छोटा सा सर्वे किया है जिसमें कि 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या था और स्टूडेंट की एज क्या थी और स्टूडेंट का जेंडर क्या था और स्टूडेंट ने क्या कहते हैं स्टूडेंट के लास्ट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे। तो ये एक सिंपल सर्वे आप लोगों ने किया था और उसको आपको डाटा भरना है। और फिर ठीक है, तो उसके 4-5 वेरिएबल हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम। तो वेरिएबल व्यू में सबसे पहले जो नेम आता है स्टूडेंट या फिर तो जो भी हम डालते हैं उसमें कोई भी गैप नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, गैप नहीं जाएगा, स्टूडेंट आईडी। ये डाटा कैसे टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप रखेंगे या फिर तो ये लाइक अगर आप कोड दे रहे हो स्टूडेंट को तो न्यूमेरिक रख सकते हो, अगर आप नाम लिखने वाले हो तो स्ट्रिंग कर सकते हो। सो हम जस्ट न्यूमेरिक कोड दे देते हैं, लाइक 101 बोल देंगे किसी भी स्टूडेंट को। और ये डेसिमल में तो जाएगा नहीं, तो ये लाइक जो इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो आप कितनी विड्थ तक रखना चाहते हो या फिर तो जैसे कि कोई कोड है या क्या है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको 0 रखेंगे। लेबल क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर जो भी जो एनालिसिस करोगे वो एनालिसिस लेबल के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो आप क्या दिखाना चाहोगे, स्टूडेंट आईडी। वैल्यूज क्या रहेंगी स्टूडेंट आईडीज में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देने वाले हो तो ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये कैसा रहने वाला है, ये आपका नॉमिनल वैल्यू है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का कनेक्शन दूसरे स्टूडेंट से नहीं है। ऑर्डिनल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई तरीके का स्केल हो और मतलब लेबल हो ऑर्डिनल में, स्केल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट आईडी एक नॉमिनल वैल्यू है। अभी हम सेकंड देखते हैं एज। एज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये डेसिमल में हम नहीं लेके जाते हैं, 0 पे सेट सिंपल रखते हैं। और लेवल इसका क्या रहेगा, एज। और ये कैसा वैल्यू रहेगा, स्केल। अभी हमारा थर्ड वेरिएबल क्या था, जेंडर। जेंडर का हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं लेकिन इसमें डेसिमल में 0 रहेगा और ये रहेगा आपका जेंडर। अभी वैल्यू हमारी दो ही वैल्यू रहेंगी जेंडर में, या फिर तो वो मेल या फिर तो फीमेल या फिर तो थर्ड जेंडर। हम ये अभी हम सिंपल रखने के लिए केवल दो मेल और फीमेल को रखते हैं। तो हम इसमें वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो वैल्यू हमारा रहेगा 1 फॉर मेल, इसको ऐड क्लिक करना है, फिर 2 फॉर फीमेल और इसको भी ऐड कर दो। ओके, और यहाँ पर ये भी मेल और फीमेल नॉमिनल वैल्यूज रहेंगी, तो नॉमिनल पे क्लिक करना है। अभी आपका आएगा स्टूडेंट्स मार्क्स, स्कोर इन द टेस्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, डेसिमल वैल्यू नहीं रहेगी। स्कोर, स्टूडेंट्स स्कोर इन पास्ट टेस्ट। इन लास्ट एग्जाम। और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। यहाँ पर अगेन ये कौन सा वैल्यू रहेगा, स्केल। ठीक है, तो अभी हम सिंपल
4 वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं। अभी हमें जब डाटा व्यू में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने अपने वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया है। अभी हम यहाँ पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आईडी हमने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, 101 से स्टार्ट किया हुआ है। 101 एज कितना है, 101 स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट का 25। जेंडर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल आ जाएगा। स्कोर इसका कितना था, आउट ऑफ 100 80। अच्छा, यहाँ पर आप जो जेंडर का हमने कोडिंग किया था मेल फीमेल, वो यहाँ से आप डायरेक्ट नंबर के जरिए भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि जेंडर इज 1 मेल, मेल फीमेल। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी कोड इज 102, नेक्स्ट स्टूडेंट का एज इज 20। यहाँ पर हम जेंडर का मेल फीमेल लिखने की बजाय हम इसमें 2 डाल देते हैं। स्कोर इज 98। तो अभी हमने इसमें 2 डाला है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो मेल फीमेल आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टूडेंट 103 इज 24। यहाँ पर अभी हमने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। स्कोर 87। 104 एज 23। अगेन जैसे कि अभी हमने कोड डिसाइड किया था, इसमें 1 डालेंगे तो अपने आप से मेल ले लेगा। 86 106 105 एज 22। स्कोर 85 और 106 एज 19 मेल, या फिर तो हम फीमेल ही रखते हैं थोड़ा सा अनइवन करने के लिए। और स्कोर इज 88। ठीक है, अभी हमने डेटा इनपुट कर लिया, हमने अपने वेरिएबल्स को भी डिसाइड कर दिया, डाटा व्यू भी आ गया हमारे पास। तो ये वीडियो वैसे तो यहीं तक थी, लेकिन फिर भी हम एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, जैसे कि किस किस के बीच में आपको एनालाइज करना है। तो जेंडर, एज और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स स्कोर ये अलग ही है, तो हम इसको जस्ट स्कोर को एनालाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मीन कितना है स्टूडेंट्स का स्कोर, क्वार्टल कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है, रेंज क्या है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चार्ट हमें चाहिए, बार चार्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली। अब इसको जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास डेटा बन के आ जाएगा कि स्टूडेंट्स का स्कोर कितना था। और यहाँ से आप डेटा को, जैसे कि ये आपका स्टैंडर्ड मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम सारा निकल के आ गया। और जैसे आपको यहाँ से कहीं पर कॉपी करना है तो इसको जस्ट डायरेक्ट कॉपी करके वर्ड फाइल में या पीपीटी में, जहाँ पे भी आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। सो ये वीडियो केवल बेसिक्स के बारे में था, तो आई होप इसने आपके बेसिक्स को कवर किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में जाएंगे विद बिग डेटा सीट्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।